औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला सवालन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि पेरेंट्स के बारे में, जिसमें माँ-बाप अब अपनी गुस्ताख औलाद को, जो गुस्ताख औलाद है, उसको अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर से बेदखल करने का इख्तियार रखते हैं। उनको इख्तियार में ये एक ऑर्डिनेंस आया हुआ है, पेरेंट्स प्रोटेक्शंस ऑर्डिनेंस 2021। इसमें यह कहा गया है, अगर यानी कि तोहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के कानून की लाहौर हाई कोर्ट ने तशरीह कर दिया है। इस कानून की तशरीह की है कि ये कानून है क्या था। बहुत बड़ा फैसला है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो, आप कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, इसमें तोहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है कि बहुत खूबसूरत ये मोस्टली हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो जो उसके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, वो बदमाशी से ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं, बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं। इस तरह के और बेतहाशा ऐसे केस भी हैं जिसमें से माँ को कत्ल कर देते हैं, बाप को कत्ल कर देते हैं। हम लोगों ने केस इस तरह के हैंडल किए हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों बात और ज़मीन की खातिर, औरतों की खातिर जन, और बात ये है कि अब कानून ऐसा है कि अगर कोई मकान, घर अगर औलाद ने या पेरेंट्स ने रेंट पे लिया हुआ है या औलाद ने रेंट पे लिया है, तो फिर भी औलाद अपने पेरेंट्स को घर से नहीं निकाल सकती। पेरेंट्स को कानून ने इख्तियार दिया कि वो अपनी औलाद को कानून यानी कानूनी तौर पर बेदखल कर सकते हैं। अगर कोई गुस्ताख बच्चा निकल आता है, नाफरमान निकल आता है, कर ये कदम। अब इसमें जो जज है जस्टिस बाकर नजवी साहब हैं, ये उनकी जजमेंट है। ये 2021 है, LHC 8013। ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। अली इकराम बनाम मियाँ मोहम्मद अकरम, ये क्रिमिनल रिवीजन है 55303 2021, 3/12/2021 का ये ऑर्डर है। इसमें जस्टिस बाकर नजवी साहब ने इस कानून की पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 की तशरीह की है। इसमें यह कहा गया वालिदैन के पास औलाद को अपने घर से निकालने का हक हासिल है। फैसला में यह भी कहा गया कि वालिदैन के निकालने पर औलाद 7 दिन में घर खाली करने की पाबंद है और वरना 1 माह की सज़ा हो सकती है। अब दोस्तों, अगर औलाद माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करती है, उनको घर से निकाल देती है, इसकी सज़ा भी है और फ़ाइन भी है। अदालत ने फैसला में ये कहा कि औलाद किराए पर हो, घर का जो मालिक है यानी कि वालिदैन को घर से निकाले तो ये काबिल सज़ा जुर्म है। 1 साल सज़ा प्लस जुर्माना हो सकता है। दरख्वास्त गुजार जो अली इकराम है, ये जो इस केस का थोड़ा सा वेयर अबाउट सासत मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इस फैसले में वालिदैन को घर से निकालने पर औलाद को 1 साल सज़ा कैद प्लस जुर्माना हो सकता है, जो कि हमारे माशरे के अंदर एक बदकिस्मती है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको ओल्ड होम में जमा करवा दिया जाता है। कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़े अफसोस और दुख की बात है। क्या माँ बाप इसीलिए तो जब बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से निकाल दिया जाए? इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। ये ओल्ड हाउस जाके देखें, भरे पड़े हैं। मैं एक ओल्ड हाउस गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा, बाबा जी बिल्कुल ठीक। मैंने उनसे पूछा, मसला है बाबा जी, आप इधर आए, माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं, बड़े अच्छा ड्रेस, बड़े वेल सूटेड। तो उन्होंने रो के बताया, उन्होंने कहा पता नहीं, बस बेटे को पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया। अब मेरी जो बहू थी, बस उसने कह दिया जी ये बाबा जी जो हैं अब तो ये बीमार पड़े हुए हैं, इनको खुद ही वाशरूम उठा के लेके जाना पड़ता है, ये वो। तो बस ये उन्होंने बाद में अपने हस्बैंड को उसने उठा के मुझे इधर भेज दिया। बस मेरा कसूर ये था क्योंकि मैंने उसको पैदा किया, मैंने उसको पाला पोसा,
मैंने उसके उस पे अपनी सारी ज़िंदगी लुटा दी। मैंने उसको एक ऑफ़िसर बनाया। इसको उसने जब वो एक ऑफ़िसर बन गया और मैं बूढ़ा हो गया, मैं घर पे खांसना शुरू कर दिया, तो मुझे उसने उठा के इधर ओल्ड हाउस में भेज दिया। हमारे जितने भी अमीर तबका है ना, ये इसी तरह करते हैं। जब देखा बाप की प्रॉपर्टी है, उसको भी हथियाने के लिए बाप को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, मेंटल बना कर देते हैं। इस बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं, जिसमें वो ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन हथिया ली जाती है और बाद में वो अब पीछे एक और केस था मेरे, जब 90 साल एक बाबा जी की उम्र थी, 3 बेटों ने अपने नाम अपने बाप को प्रेशराइज़ करके अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली और बाद में जब देखा उनको फालज हुआ, ज़ख्मी उठा के बेटियों के घर फेंक गए और बेटियों के नाम प्रॉपर्टी नहीं होने दी। तो इस कानून में अगर कोई औलाद अपने बच्चों को, यानी कि बच्चे अगर अपने वालिदैन को घर से बाहर निकालते हैं, तो उनको 1 साल सज़ा प्लस जुर्माना हो सकता है। ये कानून की तशरीह हो रही है दोस्तों। जस्टिस बाकर नज़वी साहब ने बहुत खूबसूरत इस ऑर्डिनेंस की, इस कानून की तशरीह की है। अब ये केस है क्या था, इसमें अली इकराम पर इसके वालिद मियाँ मोहम्मद इकराम ने घर से बेदखली का इल्ज़ाम लगाया था और वालिद मियाँ इकराम ने ये घर से बेदखली का इल्ज़ाम लगाया था और वालिद मियाँ इकराम ने बेटे अली इकराम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई की दरख्वास्त दी और डिप्टी कमिश्नर ने वालिद के मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हदायत कर दी। अब डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ एपलेट कोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई के लिए केस वापस रिमांड कर किया था, जिस पर एपलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अली इकराम ने लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया था। अब लाहौर अली इकराम कौन था? मियाँ इकराम का बेटा। क्यों? जब औलाद गुस्ताख हो जाती है ना, तो फिर ये बड़े बेतहाशा इस तरह के मामला चलने शुरू हो जाते हैं। ये मैं तकरीबन कोई 10th क्लास का स्टूडेंट था। उस वक़्त मेरे इलाका में एक बंदा, उसने हाथ में, उसकी जो बीवी थी ना, वो लड़के चली गई। ये हकीकत जी, ये दोस्तों सच्चा वाक़या है मेरे इलाका का। अब उसकी बीवी लड़के चली गई, अब वो अपनी बीवी को लेने जाता है और आगे से उसका जो ससुर है ना, वो कहता है ये तुम्हारी माँ की ज़ुबान ही बड़ी लंबी है, इस तरह कर, जा पहले माँ का सर लिया, फिर अपनी माँ का सर लिया, फिर अपनी बीवी को ले जा। वो बंदा घर जाता है, माँ ने सर के ऊपर मेहंदी लगाई थी, उसने, वो बेचारी ने धो रही थी, सर्दियाँ थी, धोने के बाद वो सूरज की रोशनी में बैठी हुई थी, धूप धूप बेचारी सेक रही थी। अब होता क्या कि बेटा जाता है, माँ का सर काटा। हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, हमारे पास से गुजर गया, हमने कहा पता नहीं क्या है, क्या लेके आगे से वो, उसको कुछ औरतों ने पहचान लिया, उसको रंगे तो पकड़ लिया। अब क्या, अपनी बीवी के खातिर से माँ का सर काट दिया। वही बंदा, तकरीबन ये 2 माह पहले, मैं पिछले गांव में जाता हूँ, वो बंदा आज़ाद फिर रहा है, छोड़ दिया उसको। अब ऐसे बंदे को इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। क्या था? शहादत ही कोई नहीं, किसी रिश्तेदार ने शहादत नहीं दी। अब वही बंदा, लेकिन वो, उसको जब मैंने देखा तो उस मुंह के ऊपर फटकार बरस रही थी। तो दोस्तों, इस तरह का भी हालात वाक़यात होते हैं। लेकिन ये जो वो तोहफ़्फ़ज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस है ना, ये गवर्नमेंट ने बहुत खूबसूरत किया। अब इसमें मोस्टली औलाद बैठी रहती है, ज़बरदस्ती बाप से अपने नाम प्रॉपर्टी करवा लेती है, जब नाम होती है घर से निकाल देते हैं। वो अब जब उसने कंप्लेन की, इसलिए जब ये अली इकराम नाम का जो मियाँ इकराम जो ये का बेटा है ना, तो ये जब हाई कोर्ट गया, तो फिर उसमें जस्टिस बाकर नजवी साहब ने इस कानून की तशरीह की। तो उसमें बताया ये काबिल सज़ा, जिसके मुताबिक औलाद बच्चे जो हैं, वालिदैन को घर से निकालने के इक़दाम करेंगे वो, तो काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया और इसकी 1 साल सज़ा और 5 जुर्माना भी है। अगर कोई वालिद के अपनी औलाद को घर से निकलने का कहता है, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर घर खाली करे। अगर वो ऐसा वरना उसको 1 माह की सज़ा भी हो सकती है। ये 2021 लाहौर हाई कोर्ट 813, ये इसका पेज है।
और ये दोस्तों भेजा और बहुत खूबसूरत ये कानून की तशरीह की गई है। तो इसमें दोस्त जो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। इस तरह के बेतहाशा जो लोग हैं, मुझे पिछले दिनों ये एक आउट ऑफ लाहौर से किसी की कॉल आई थी, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उनके साथ भी ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे हम पे ज़ुल्म कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी बेच के हम कहीं दूर जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं। कहने का मतलब है कि अब मैं उनको यही कह सकता था कि जनाब ये ऑर्डिनेंस आया, आप इस तरीके से प्रोसीजर करें। लेकिन क्या होता है, माँ-बाप बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके चलने-फिरने में उनकी जिस्मानी फिज़िकली उनके अंदर इतनी शक्कत नहीं होती, चल नहीं सकते, इतने बूढ़े हो चुके होते हैं, बेचारे वो कुछ नहीं कर पाते। तो फिर एंड पे क्या होता है? लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, ऐसे लोग जो अपने माँ-बाप के साथ इस तरह का ज़ुल्म करते हैं, वो देख लें कल को उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा करेंगे। ऐसे ही करेंगे, जैसी करनी वैसे भरनी। आज ओल्ड ओल्ड हाउस घर से निकाल के ओल्ड हाउस फेंक देते हैं। बीवी ने कह दिया ओल्ड ओल्ड हाउस फेंको, फेंक दिया। अभी आप जाएँ चुबुर्जी में देखें, मुख्तलिफ जगह पे देखें, बाहर बेचारे अशारों में बैठकर वही माँ-बाप बेचारे माँग रहे होते हैं, भीख माँग रहे होते हैं। एक बाबा जी मेरे पास वहाँ पे मुझे जब मैंने बैठाया, मैंने कहा बाबा जी खाना-खुना खाएँ प्लीज़। खाना खिलाया, चाय पिलाई सर। फिर पूछा, उसकी आँखों से आँसू आ गया। मैं कहा बाबा जी क्या हुआ है? काश मेरा बेटा भी ऐसे मेरे साथ बिहेव करता। अब मैंने जब उसकी बात सुनी तो मेरी आँखों से आँसू आ गए। मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं थे। आई हैव नो वर्ड्स। तो अल्लाह अकबर, कहने का मतलब है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तो बना देती है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कुछ कर देती है। उन पे अमल दरामद नहीं होता। जिस तरीके से चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट है, कोई अमल दरामद नहीं। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, कोई अमल दरामद नहीं। इसी तरीके से पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, कोई अमल दरामद नहीं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। जहाँ रहें दोस्तों सलामत रहें। अल्लाह पाक सबके माँ बाप पर रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।